ऐसा लगता है कि भारत के आंतरिक मामले कश्मीर पर बोलने का ठेका पाकिस्तान ने ओआईसी को दे दिया है। सामने आज से चंद माह कबल पाकिस्तान में एक अजीमुशान ओआईसी वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस की जिस तरह पाकिस्तान ने मेजबानी की और उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया वो बिलाशुबा पूरी दुनिया में मुसलमानों के जज्बात की अक्कासी करता नजर आया। कश्मीर पर खुलकर जिस तरह तमाम इस्लामी ममालिक ने स्टेटमेंट दी, अब उसके असरात दिखाई देने लग चुके हैं। और आज ओआईसी ने जो भारत के साथ किया उससे भारतीयों की ऐसे चीखें बुलंद हो रही है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि दुनिया उनके साथ करने क्या लगी है। वो इस सब का इल्जाम भी इमरान खान पर डालते दिखाई देते हैं कि इमरान खान ने जाते जाते ओआईसी को अपना गर्विदा बना डाला है और अब ऐसा लगता है कि जो काम पाकिस्तान की वजारत खारजा किया करती थी अब वो सब ओआईसी ने संभाल दिया है। इसकी वजह यह है कि गुज़श्ता रात ओआईसी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट को लेकर चंद ऐसी ट्वीट्स और ऐसी पोस्ट की गई जिसने भारतीयों को अंदर तक आग लगा दी। उन ट्वीट्स में बिल्कुल वही सब कुछ लिखा गया था जो पाकिस्तानियों के दिल की आवाज है, यानी भारत जम्मू कश्मीर में डिवाइड पैदा करके वहां पर डेमोग्राफिकली चेंजेस लाना चाहता है ताकि उस खित्ते में अकलियत और अक्सरियत के तवाज़ुन को बिगाड़ कर वहां पर फिर यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से रेफरेंडम कराकर अपनी कामयाबी का ऐलान कर सके। ओआईसी ने अपने ट्वीट्स में और पोस्ट में बड़ी सख्ती से इस बात का नोटिस लेते हुए भारत को यह बावर करवाया है कि ऐसे किसी भी इकदाम को मुस्लिम ममालिक किसी भी तौर पर नहीं मानेंगे। भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन को जिसमें वो खुद भागता हुआ गया था उसका एहतराम करना चाहिए और कश्मीरी मुसलमानों के हकूक का ख्याल रखना चाहिए। अब ये ट्वीट्स आनी थी कि भारतीयों की चीखें सातवें आसमान तक बुलंद होने लगी। वो पाकिस्तान को कोसने लगे और ये कहने लगे कि वो काम जो पाकिस्तान किया करता था अब हमारे साथ मुस्लिम ममालिक की तंजीम ने करना शुरू कर दिया है। इमरान खान की ओआईसी कॉन्फ्रेंस की कामयाबी को जिसके असरात अभी सामने आ रहे हैं उसको आप किस नजर से देखते हैं? भारतीयों की वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा लगता है कि भारत के आंतरिक मामले कश्मीर पर बोलने का ठेका पाकिस्तान ने ओआईसी को दे दिया है। तभी तो ओआईसी की तरफ से भारत के आंतरिक मामले को लेकर कई बयान जारी किए गए। दरअसल मौजूदा समय में परिसीमन आयोग ने परिसीमन से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी है और जब से ये रिपोर्ट भारत सरकार के पास पहुंची है तभी से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। अब पाकिस्तान की लिखी हुई ये स्क्रिप्ट ओआईसी पढ़ने लगा है। यही कारण है कि जो पाकिस्तान के शब्द कुछ समय पहले तक विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए थे, बिल्कुल वैसे ही ये शब्द इस समय ओआईसी की तरफ से जारी किए गए हैं, जिस पर कई तरीके के सवाल तो खड़े होते ही हैं। साथ ही साथ ये भी जाहिर होता है कि ओआईसी किसके इशारों पर अब चलने लगा है। अब इस पर भारत ने जवाब दे दिया और पलटवार करते हुए सख्त हिदायत ओआईसी को दे डाली। जम्मू कश्मीर में हो रहे परिसीमन को लेकर पाकिस्तान के बाद ओआईसी ने टिप्पणी कर दी। हालांकि इस पर भारत ने ओआईसी को सख्त हिदायत देते हुए अपना संदेश दिया और कहा कि भारत के आंतरिक मामले पर ओआईसी न बोले। जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हम इस बात से निराश हैं कि ओआईसी सेक्रेटेरिएट ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामलों पर अनुचित टिप्पणी की है। जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है और अविभाज्य हिस्सा है। भारत ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि संगठन को किसी एक देश के इशारे पर अपना सांप्रदायिक एजेंडा फैलाने से परहेज करना चाहिए। बता दें, इससे पहले इस्लामिक सहयोग संगठन के सचिवालय ने जम्मू कश्मीर के चुनावी क्षेत्रों के परिसीमन के प्रयासों को लेकर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। ओआईसी ने सिलसिलेवार ट्वीट पर कहा था कि भारत का ये प्रयास जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफिक ढांचे को बदलने और कश्मीर के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन है। ओआईसी ने कहा, परिसीमन की ये प्रक्रिया चौथे जेनेवा कन्वेंशन सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सीधा उल्लंघन है।
सिर्फ इतना ही नहीं, ओआईसी सचिवालय ने जम्मू कश्मीर पर अपने पुराने रुख इस्लामिक समिट ओआईसी के विदेश मंत्रियों की परिषद में फैसले का जिक्र करते हुए कश्मीरियों के आत्मसंकल्प के अधिकारों को लेकर उनके साथ एकजुटता भी जाहिर की। ओआईसी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से यूएन सुरक्षा परिषद से इस तरह की परिसीमन प्रक्रियाओं के गंभीर नतीजों को लेकर तत्काल संज्ञान लेने को कहा था। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ओआईसी की तरफ से कश्मीर को लेकर या भारत को लेकर ऐसे बयान आ चुके हैं। इससे पहले ओआईसी के स्वतंत्र स्थायी मानवाधिकार आयोग ने जम्मू कश्मीर के चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के प्रयासों को लेकर भारत सरकार की निंदा की थी। आयोग ने बयान जारी कर इसे ओआईसी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और मानवीय कानूनों का भी उल्लंघन बताया। अब इसमें कोई हैरानी नहीं है कि क्यों धर्म के आधार पर बना ये संगठन यानी ओआईसी भारत को और कश्मीर को लेकर ये बयान दे रहा है। निश्चित ही ऐसे सहयोग संगठन को जिंदा रहने के लिए सांप्रदायिक मुद्दों की जरूरत है, क्योंकि ऐसे संगठन धर्म के आधार पर ही बने हैं। लेकिन ओआईसी को अपनी गरिमा का मान रखना चाहिए और समझना चाहिए कि जब वो मानवाधिकार या फिर किसी भी अन्य मुद्दों को लेकर कोई टिप्पणी देता है तो उसे विचार करना चाहिए कि वो किस संदर्भ में दे रहा है, और अगर दे रहा है तो बाकी पहलुओं पर भी दे, बाकी मुद्दों पर भी दे, क्योंकि विश्व में ऐसे बहुत से कोने हैं जहां पर मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। और अगर इस लिस्ट पर जाएंगे तो पाकिस्तान यहां पहले नंबर पर आता है, जहां अल्पसंख्यकों पर बार बार वार प्रतिकार होता है। वहीं बलूचिस्तान की स्थिति तो किसी से छिपी ही नहीं है। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट